ख्वाजा साद रफीक भी कश्मीरी है, तो वो ये जुल्म मत करे। हाई कोर्ट में रिट करके ये कहा कि मुल्तान के 1465 वोट जो हैं वो जाली हैं। 2021 में मैंने इलेक्शन जीता तो हम सारे जाली कश्मीरी हो गए। इलेक्शन कमीशन को भी यरकमाल बनाकर हमारे मुल्तान के 508 वोट ख़त्म करवा दिए। मुल्तान से मीरपुर जाना यहाँ के महाजरीनों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। आज़ाद कश्मीर में पार्टी की कोई अहमियत नहीं है। अपने मुखालफिन को बंदा कभी कमज़ोर ना समझे। अस्सलाम वालेकुम, SG डिजिटल के साथ मैं हूं जाहिद मलिक। नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के जो इंतखाबी मुहिम है वो शुरू है और हम अगर यहीं पे मुल्तान की अगर बात करें तो तकरीबन 965 जो है वो महाजरीन जो है वो अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे साथ जो उम्मीदवार MLA 42 वैली 3 के हैं आसिम भट्ट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनसे जानते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि यहाँ पर थे 1465 वोट। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से शौकत अली शाह ने हाई कोर्ट में रिट करके ये कहा कि मुल्तान के 1465 वोट जो हैं वो जाली हैं। अब मैंने फिर उनको जाकर जवाब दिया कि ये शख्स 4 बार यहाँ से MLA मुंतखब हुआ है हमारे ही वोटों से, और आज हमने अगर 2021 में मैंने इलेक्शन जीता तो हम सारे जाली कश्मीरी हो गए। तो इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर जो करता धरता थे उनकी आशीर्वाद पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी यरकमाल बनाकर हमारे मुल्तान के 508 वोट ख़त्म करवा दिए, जिसके लिए हम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। उन्होंने कहा जी कि आप डोमिसाइल दिखा दें, क्योंकि हाँ सबसे बड़ी बैड लक हमारे लिए ये है कि मुल्तान से मीरपुर जाना यहाँ के महाजरीनों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। आप एक बंदा भी जाएगा ना वहाँ पर तो कम से कम उसका 15,000 रुपये का खर्चा है आने जाने का। तो कौन बेचारा गरीब आदमी अपने पैसे ज़ाया करने के बाद, मैंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पर DC और AC आकर इन लोगों से मिलें, लेकिन आज़ाद कश्मीर में पार्टी की कोई अहमियत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बरादरी अज़म है। अगर गुज्जर है तो वो गुज्जरों का काम करेगा कमिश्नर, अगर वो राजा है, जज है, DC है, कमिश्नर है तो वो उसको ओबलाइज करेगा। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के जो अकाबरीन थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ 5 साल इतना प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अल्लाह जो है ना वो सबसे बड़ा है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन आज भी मैं कायम हूँ। अभी 965 वोट जो हैं, क्या समझते हैं मुकाबला जो है अब तकरीबन 5 या 6 लोग टोटल हो गए हो आप, तो मुकाबला किस तरह का आप समझ रहे हैं? जो आपने अभी इंतखाबी मुहिम भी जारी है, कब तक इंतखाबी मुहिम वाइंड अप की जाएगी और ये 2 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके मज़ीद हवाले? बात यह है कि अपने मुखालफिन को बंदा कभी कमज़ोर ना समझे। मैं ये नहीं कहूँगा जी मेरी पोजीशन बड़ी है वहाँ ऊपर नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट की सपोर्ट है और अभी तक वो जो बातें कर रहा है मेरा मुखालफ उम्मीदवार, वो जो आपने देखा होगा उनके जितने भी यहाँ जलसे हुए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक आया, अब्दुर्रहमान खान जो मुस्लिम लीग नून की चंद अकाबरीन मुस्लिम लीग मुल्तान के, उनके अलावा मुझे बताएं कि सवाए 2 फैमिलीज़ के शौकत शाह के किसी फंक्शन में आपने वोटर देखा है? मैं मुस्लिम लीग नून को ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन आप कश्मीरियों के मामले में इंटरफेयर ना हो। आप ख़ुद भी कश्मीरी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी कश्मीरी है, तो वो ये जुल्म मत करे। हमें अपना हक़ राय देने जो वोटर फैसला करे हमें उसे दिल से कबूल करना चाहिए। इंतखाबी मुहिम में गिलानी साहिबान माशाल्लाह ऐवानों में आए और एक बड़ा एक नाम भी है, तो क्या समझते हैं उन के साथ आप जब इंतखाबी मुहिम में चलेंगे या आपके साथ कैंपेन का हिस्सा बनेंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपके वोटर्स पर? देखिए, मैं वो एक आला ख़ानदान है, बड़ा सियासी ख़ानदान है, अब मुल्तान की आन शान सब कुछ है, लेकिन वो मेरे साथ राब्ते में हैं यूसुफ गिलानी साहब। टेलीफोन करता हूँ मैं उनको, मैसेज करता हूँ, वो मेरा काम कर देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है
कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के चारों बेटे गिलानी साहब खुद एक फंक्शन अटेंड कर लेना तो हमारा जो लेवल है इलेक्शन का वो 100% हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अच्छा, यहीं पे अगर फजलुर रहमान के हवाले से बात करें तो कश्मीर में आपके बिलावल भुट्टो साहब के साथ बड़ी मुशावरत भी की है, तो क्या समझते हैं JUI फे भी आपके साथ जो है वो बायमी एक ताल्लुकात भी निभाते हुए नज़र आ रही है, तो इस हवाले से मज़ीद क्या समझते हैं कि उनके कोई पार्टी अहदेदारान भी यहाँ पे होंगे तो आपके साथ सपोर्ट के हवाले से कितना साथ रहेंगे? अभी तक मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान की सीटों पर भी इत्तेहाद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आज़ाद कश्मीर में हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ का मेरे इल्म में नहीं है। मेरी परसों बात हुई है बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में, मैंने उनको गिला किया। मैंने कहा जी ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि मेरे जितने भी लीडरान कमान है वो मुल्क से बाहर हैं। जिसको भी फ़ोन किया ना वो मुल्क से बाहर है। मैं समझ से बाहर है कि हमारे लिए ये इलेक्शन ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और इन मेरे लीडरान को, मैं गुजरात गया हूँ वो भी बाहर गया हुआ है, मैं सियालकोट गया हूँ वो भी मुल्क से बाहर गया हुआ है। मुल्तान में मेरे अली हैदर गिलानी से मेरे टेलीफोन पर रब्ते होते हैं, वो तुर्की गए हैं, तुर्की से फिर वापस आके फिर इंग्लैंड चले गए हैं। उनको ये सोचना चाहिए, मेरी पार्टी के काबरीन को, मैं बिलावल भुट्टो साहब को आपके तौसल से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलेक्शन हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का है। अगर आपके मेरे कायदीन कराम हमारे शाना बचाना नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन कैसे करेंगे।